हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था, यानी कि एक मज़ेदार कहानी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में, है ना। तो पहले चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है मायने याद कीजिए, यानी कि कुछ वर्ड्स आएंगे जिनके मीनिंग आपको याद करना है। ये एग्ज़ाम में आपके काम आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बयाबान, यानी कि जंगल। दूसरा है आपका आदम नादमजाद, जहाँ किसी इंसान या जानदार का नामो निशान ना हो। नामो निशान ना हो यानी कि जहाँ कोई ना इंसान हो और ना ही और कोई जानदार चीज़ हो। और आगे है आपका सुलह, यानी कि मशवरा, राय। और आगे है आपका किले, दरख्त की वो कोंपल जो कली की तरह फूटती है। और आगे है आपका दुगला, रुईदार लिबादा, सर्दी का लिबास, यानी ये एक लिबास होता है जैकेट वगैरह की तरह जिसको जाड़ों में पहना जाता है। और आगे है आपका सुभान अल्लाह, पाक ज़ात है अल्लाह की, शुक्रगुजारी के इजहार के लिए कहा जाता है। और आगे है आपका महाबट, यानी कि जाड़े की बारिश। और है आपका मलीदा, मलीदा नमक, गुड़ या शक्कर और रोटी को खूब मिलकर तैयार की जाने वाली एक ग़िज़ा है। ये जो आपका ग़िज़ा आया है, ग़िज़ा कहते हैं हम खाने की चीज़ को, वो चाहे रोटी हो या कोई और या चाहे फल हो या कोई और भी चीज़ हो, उसको हम कहते हैं ग़िज़ा। और आपका आगे है कंठा, फूलों का हार, मोटे मोटे मोतियों की माला। और आप अगले देखेंगे जो खस आया है, ये जो खस कहते हैं हम एक किस्म की घास का नाम है। और आगे है आपका खड़ूंची, घड़े रखने का स्टैंड जो बिलउमूम लकड़ी का होता है। ये जो बिलउमूम आया है इसका माना होता है यानी कि आम तौर पर, यानी कि हमेशा, है ना। घड़े रखने का स्टैंड जो बिलउमूम, जो आम तौर पर लकड़ी का होता है। और आगे है आपका निहाल होना, मुहावरा है बहुत खुश होना, सरशार होना। आफत की पुड़िया, बहुत ज़्यादा तेज़ चालाक। और आपका आगे है लाज रखना, ठीक है, एक मुहावरा है शर्म रखना, इज्जत व आबरू का ख्याल रखना। और आपका है मिलहार गाना, यानी कि बरसात के मौसम का गीत यानी कि नगमा। ठीक है। और आप आगे देखें नज़र करना, नज़र करना यानी कि पेश करना, भेंट देना। और आपका है तस्फिया, यानी कि फैसला करना। और है आपका फालिज, ये एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा बेहस हो जाता है, यानी कि बेजान हो जाता है। ठीक है, वो काम करना बंद कर देता है। और आगे आग लगना, ये एक मुहावरा है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। और है आपका आगे नक़वा, ये एक ऐसी बीमारी जिससे मुंह टेढ़ा हो जाता है। और आगे है आपका आग बगोला होना, ये एक मुहावरा है बहुत गुस्से में होना। और आग कलेजा दहलना, मुहावरा है बहुत ज़्यादा खौफ खाना। और आप आगे देखें सोचिए और बताइए। ठीक है, आपका आगे है सोचिए और बताइए। हमें क्या सोचना है और क्या बताना है, इसमें हम आपको बताते हैं। मैं अपनी सोच से बताऊंगा, आप अपनी सोच से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है वो है जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा क्यों हुआ। तो आप इसका जवाब देंगे क्योंकि गर्मी कहती मैं अच्छी और बरसात कहती मैं अच्छी और जाड़ा कहता कि मैं अच्छा। ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यानी कि उन तीनों ने कौन सा फैसला किया। तो उन्होंने एक मशवरा किया, एक राय ली एक दूसरे से और कहा कि चलो किसी आदमजात से पूछें, ठीक है, कि हम में कौन अच्छा। ठीक है। और आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया। यहाँ से बड़ी बी कौन, यानी कि वही बुढ़िया जो पहले बैठी थी, ठीक है, जिनको इन लोगों ने अशरफी दी थी। ठीक, वही है। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया, तो आपको बताना है कि बेटा जाड़े का क्या कहना, कि मतलब जाड़े की बारिश बरस रही है, दैलानों पर पर्दे पड़े हैं, अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही है, खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं। आपको यही सब बताना है। चौथा जो आपका क्वेश्चन है वो है गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि खसखानों में पड़े हैं, पंखे झूले जा रहे हैं, बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, फसल के मेवे आ रहे हैं। ठीक है, आपको इसी तरीके से जो आपने किताब में इसके बारे में पढ़ा है ना, इस चैप्टर में, वही आपको बताना है। इस चैप्टर से कुछ अलग नहीं है।
और है आपका मुसन्निफ ने बरसात का क्या हुलिया बताया। ये जो आपका यहाँ पे मुसन्निफ आया है, मुसन्निफ हम कहते हैं राइटर को, ठीक है, यानी कि जो इस कविता को, इस कहानी को लिखने वाले जो हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं, उन्होंने इसको लिखा है, तो वो इसके मुसन्निफ हैं यानी कि राइटर हैं। और है आपको ये बताना हुलिया, ये जो हुलिया आया है यानी कि रंग, रूप, चेहरा, सूरत वगैरह को कहते हैं हम हुलिया। तो आपको बरसात का हुलिया बताना है, ठीक है, यानी कि जो बरसात आपने इसमें पढ़ी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तुम ना, जैसे एक महीना छमछम बरस रहा है, बागों में खमगड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं कि हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े हैं, धानी धानी चूड़ियाँ पहनी झूल रही हैं। इसी को आपने जो बरसात के ताल्लुक से, रिलेटेड से जो भी आपने इसमें पढ़ा, आपको बताना है। और आगे है, बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली। आपका छठा क्वेश्चन है, बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली, ठीक है, यानी कि अशरफी की थैलियाँ क्यों मिली। तो इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने तीनों मौसमों की तारीफ़ें की, इसलिए उनको ये बड़ी बी को ये थैलियाँ मिली। और आपका जो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है, बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन पर क्या असर पड़ा, क्या असर हुआ। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी, ठीक है, उसको जब उसने ये चहल पहल देखी तो उसके दिल में ये उमंग हुई, तो उससे रहा ना गया और उसने जाकर उस बुढ़िया से पूछ लिया कि ये रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो बुढ़िया ने बताया कि ये मुझको जाड़े गर्मी बरसात ने दिया, और वो लड़ झगड़ कर घर से चली गई और वो जंगल में जाके बैठ गई, ठीक है। और आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो है, बदजुबान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई, यानी कि जो बुढ़िया बाद में गई थी, जो आफत की बुढ़िया थी, वो जाड़े के सामने किस तरह पेश आई। तो आपको बताना है, जैसे कि वो बोली, चल बुड्ढे परे हट, बड़ी भी होगी तेरी माँ, अब जाता या नहीं मियाँ जा, है ना। इसी तरीके से जो आपने इससे रिलेटेड पढ़ा आपको बताना है। और है आपका बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया। तो आपको ये आपको बताना होगा कि जब मतलब बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा दहला जाता है ना, और के मतलब घर से बाहर निकले के मतलब चप्पल वगैरह जूतियां कीचड़ में घुसकर रह गई, है ना, इसी ताल्लुक से आपको बताना है। और आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो है, बुढ़िया के साथ बरसात का सलूक कैसा था। तो आपने पढ़ा होगा कि बरसात की जो निगाह थी वो बिजली बनकर गिरी, यानी कि बुढ़िया के पैर पर बिजली बनकर गिरी और उसको वो चाटती हुई निकल गई, तो बुढ़िया लंगड़ी हो गई और उसको बरसात ने उसके ऊपर थूका और वो रुखसत हो गई, यानी कि वो चली गई। और आपका नेक्स्ट पेज में है, खाली जगह को सही लफ्ज़ों से भरिए, सही, यानी कि ये जो कुछ सेंटेंस वगैरह हैं इनको आपको पूरा करना है। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दें, ये जो जगह खाली है यहाँ पर क्या था, ठीक है, उन्हीं दोनों, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब बिल्कुल ठीक देंगे। मैं बता दूं, इसमें आपके 2 वर्ड गायब हैं, एक तो है आपकी जाड़ा और दूसरा है आपका गर्मी, ठीक है, यानी कि उन्हीं दिनों जाड़ा और गर्मी, ठीक है, और बरसात में झगड़ा हुआ, ये पूरा हो जाएगा आपका। और जो दूसरा वाला ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप कहेंगे बाजरे का बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ से हटा दिया गया है वो है मलीदा, ठीक है, यानी कि बाजरे का मलीदा बन रहा है। यहाँ रस की पक रही है, और यहाँ से कुछ गायब है, वो है आपकी खीर, यानी कि रस की खीर पक रही है। और आप आगे देखें, ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है, मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुनकर ना समाते थे। तो यहाँ से आपका जो गायब है वो है फूले ना समाते थे, ठीक है, मियाँ जाड़े अपनी तारीफें सुनकर फूले ना समाते थे। आप यहाँ पे फूले लिख देंगे, ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और है आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है, नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेली आज रख ली। अब क्या रख ली, तो यहाँ से आपका जो वर्ड गायब है वो है मेरी लाज, ठीक है, यहाँ पे मेरी लाज लिख देंगे, आपका पूरा हो जाएगा, तुमने आज मेरी लाज रख ली। और ये जो आपका सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि बरस रहा है, तो क्या बरस रहा है, ये जो जगह खाली है तो यहाँ पर आपको लिखना महीना छमछम बरस रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो जाएगा। अब ये जो आपने देखा
इस लाइन में आप देखिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी नीचे लिखे हुए वर्ड जो हैं आपके अपने जुमलों यानी कि सेंटेंसों में आपको इस्तेमाल करना है। मैं अपने दिमाग से बनाता हूँ, आप अपने दिमाग से यानी कि जुमले लेके सेंटेंस लेके उनमें ये लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करना है यानी कि यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपका पहला लफ्ज़ है वो है सुलह यानी कि मशवरा करना। तो जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि जैसे फैज़ और उवैस में सुलह हुई, ठीक है, यानी कि मशवरा हुआ, ठीक। और आपका जो दूसरा है वो है तस्फिया, यानी कि जज साहब ने मेरा तस्फिया कर दिया, यानी कि जज साहब ने मेरा फैसला कर दिया। अब जैसे मैं तीसरे बयाबान का एक सेंटेंस बनाऊं, जैसे मैं कहूं इस जंगल बयाबान में शेर नहीं है, यानी कि सुनसान जंगल में शेर नहीं है। और ये जो आपका है आदम ना आदम ज़ाद, जैसे मैं कह दूं इस घर में आदम ना आदम है और ना आदम ज़ाद है, ना ही इस घर में ना इंसान है और ना ही और कोई जानदार चीज़ है। और जो आपका सबसे लास्ट है मिलहार यानी कि बरसात का गीत, ठीक है, यानी कि बरसात का गीत। तो मैं इसको कहूँगा कि मैंने उसके मुंह से मिलहार सुनी, ठीक है। बरसात के मौसम का एक गीत होता है, उसको हम बोलते हैं नगमा, यानी कि अगर हम इसको गीत को उर्दू में कहें तो हम कहेंगे नगमा, है ना, कि मैंने उसके मुंह से मल्हार सुनी, ठीक है, मिलहार सुनी। और आप ये आपके ये वाला जो आपके क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। और आप आगे देखें, ये है नीचे लिखे हुए, आपको मैं थोड़ा ये देखिए, ये लाइन जो है वो है नीचे लिखे हुए वाहिद और जमा को अलग अलग करके लिखिए। इस लाइन में आपका जो वाहिद है, वाहिद हम कहते हैं सिंगल को यानी एक को, और जमा हम कहते हैं एक से ज़्यादा को यानी कि प्लूरल को, ठीक है, यानी है ना, इनको अलग अलग करके लिखना है। अब जैसे मैं आपको बता दूं इस लाइन में आप ये देखें बच्चे, ठीक है, ये बच्चे ये एक से ज़्यादा हैं, अगर यहाँ पर बच्चा होता तो होता एक। इसको आप दो लाइनें बना लें, ठीक है, आपको इस तरीके दो लाइनें बनानी है और यहाँ पर आपको ये बच्चे अलग लिखना है और तारीफ़ अलग लिखनी है, ठीक है। और अशरफी तारीफ़ की लाइन में लिखनी है, कुल्फियाँ बच्चे की लाइन में लिखनी है। आपको इस तरीके से ये जो दो लाइन बनी है इसको आपको अलग करना है। चूड़ियाँ आप लिखेंगे बच्चे की लाइन में, घटा आप लिखेंगे तारीफ़ की लाइन में, महावट आप तारीफ़ की लाइन में लिखेंगे, फासला तारीफ़ की लाइन में लिखेंगे। यानी कि बच्चे जमा हैं और कुल्फियाँ जमा हैं, चूड़ियाँ जमा हैं, और ये तारीफ़, अशरफी, घटा और ये महावट और फासला वगैरह, ठीक है, ये हैं आपके वाहिद यानी कि सिंगल। तो इनको आपको एक तरफ लिखना है, और बच्चे, कुल्फियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है, ये हैं आपके जमा यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो इनको एक तरफ लिखना है, ठीक। और ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है वो है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि मुहावरे हैं, है ना, तो इनको आपको अपने सेंटेंस वगैरह में इनको आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका है पहला जो मुहावरा है वो है थर-थर काँपना। इन्होंने मायने भी दिए हैं, थर-थर काँपना, बहुत ज़्यादा डरना, डर जाना। तो मैं ऐसे कहूँगा कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से बना रहा हूँ जुमले, आप अपने दिमाग से बनाएं, ठीक है, कि जब मैंने रात में वो ख्वाब देखा तो मैं थर-थर काँपने लगा, ठीक है। और आपका जो दूसरा मुहावरा है वो है फूले ना समाना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। तो मैं कहूँगा जब मैं एग्ज़ाम में पास हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है। और आपका है दूसरा निहाल होना, बहुत खुश होना, सरशार होना। तो मैं कहूँगा कि मैंने जब अपने दोस्त को देखा मैं बहुत ज़्यादा निहाल हुआ। और आपका है आगे कि जी बेजार होना, यानी कि जी का उगता जाना, जिससे हमारा दिल घबरा जाता है, उसी को बोलते हैं जी बेजार होना, है ना, जी यानी कि दिल। तो मैं कहूँगा कि जब मैंने कच्चा पपीता खाया तो मेरा जी बेजार हो गया, ठीक है। और आपका आगे है आग बगोला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है, यानी कि जब उसने मुझको बुरा भला कहा तो मैं उस पर आग बगोला हो गया, ठीक है, मैं उस पर आग बगोला हो गया। और है आपका कलेजा दहलना, ठीक, आपका इस लाइन में है कलेजा दहलना, बहुत ज़्यादा खौफ खाना, ठीक है, यानी कि जब मैं एक जुमला बना दूं
कि एक दिन जब बिजली की जब मैंने आवाज़ सुनी, ठीक है, ये एक जुमला बना रहा हूँ मैं कि जब मैंने बिजली की आवाज़ सुनी तो मेरा कलेजा दहल गया, ठीक है। और दूसरा है ये कि पाँव चाटना यानी कि चापलूसी करना। तो मैं कहूँगा कि जैसे एक जुमला बना दूँ कि खालिद फैज़ान की चापलूसी करता है, यानी कि खालिद फैज़ान के पाँव चाटता है, यानी कि उसकी चापलूसी करता है, ठीक है। और आप ये देखें अमली काम, ठीक है, अमली काम यानी कि आपको ये जो काम दिया जा रहा है इस पर आपको अमल करना है, यानी कि इसको पूरा करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो है हिंदुस्तानी मौसम, जाड़ा, गर्मी और बरसात की खूबियाँ बयान कीजिए। ये जो आपका खूबियाँ आया है, खूबियाँ यानी कि अच्छाई, ठीक है, उसके अंदर जो जो अच्छाई हैं आपको उनको बयान करना है, ठीक है। हिंदुस्तानी मौसम, जाड़ा, गर्मी और बरसात, ये 3 तरह के मौसम होते हैं। तो आपको जैसे जाड़े में कह देना कि आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, मौसम की खूबियाँ बयान कर सकते हैं कि जाड़ों में मतलब हम लिहाफों में छुप जाते हैं, हम आग जला के तापते हैं। गर्मी यानी कि हम झूला खाते हैं, है ना, और कुल्फियाँ वगैरह खाते हैं। बरसात में हम नहाते हैं। इसी तरीके से आपको इनकी खूबियाँ बयान करनी है। और दूसरा ये जो आपका आया है, मलीदा किस मौसम में बनाया जाता है, अपनी वालिदा से बनवा कर खाइए, ठीक है। मलीदा यानी कि जाड़े के मौसम में बनता है और अपनी वालिदा से बनवा कर खाइए, ठीक है। और आपका आगे है पढ़िए और समझिए। इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। आपका जो है पहला है सूरज निकल रहा है, ठीक है, आपका ये पहला है। और दूसरा जो है वो है अकबर अभी नाश्ता कर रहा है, ठीक। आप इस लाइन में थोड़ा ध्यान दें कि अकबर नाश्ता कर सूरज निकल रहा है और अकबर नाश्ता कर रहा है। ये इस लाइन में आप ज़रा थोड़ा ध्यान दें। ऊपर के जुमलों में खत कशीदा यानी कि खत लिखा हुआ, कशीदा यानी कि चुना हुआ को, ठीक है, यानी कि ये जो निशान लगा हुआ है रहा है, ठीक है, इसको आप देखें, यानी कि खत कशीदा यानी कि निशान खिंचे हुए को खत कशीदा अल्फाज से पता चलता है कि काम शुरू तो हुआ लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। यानी ये तो पता चला कि अकबर नाश्ता कर रहा है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये पता नहीं लगा कि उसने अब नाश्ता उसने कब तक करा, कि अभी उसने करा भी है या नहीं करा, ठीक है। और सूरज निकल रहा है, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि सूरज निकल रहा है लेकिन अभी पूरी तरीके से निकला नहीं है, ठीक है। तो यही बात है कि हमें ये तो पता चला कि सूरज निकल रहा है लेकिन हमें ये पता नहीं चला कि कब तक निकला, ठीक है। तो अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्हें हाल ना तमाम कहते हैं। ये जो हाल है, हाल ये एक ज़माने का नाम है, ठीक है। उन्हें हाल ना तमाम यानी कि उन्हें ये कहते हैं कि मतलब वो काम अभी पूरे नहीं हुए, ठीक है। उन्हें हाल ना तमाम कहते हैं, यानी कि वो जो ज़माना हाल ये एक ज़माना होगा, ऐसा आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि उन्हें हाल ना तमाम कहते हैं कि ऐसा ज़माना जो पूरा ना हुआ हो, ठीक है। और आप आगे देखें, है आपका चांद निकल आया, है ना, चांद निकल आया और वो स्कूल जा चुकी है। इसमें आप देखें ये जो आया और जा चुकी है, इससे हमें पता चलता है कि मतलब काम पूरा हो चुका है, ठीक है। यानी कि चांद पूरी तरीके से निकल आया, ये से हमें ये पता होगा कि चांद निकल आया, कि काम पूरा हो गया, वो स्कूल जा चुकी है ना, तो ये काम भी पूरा हो गया। तो आप इसको ज़रा थोड़ा देखें। ऊपर के जुमलों में खत कशीदा अफ़आल, ये जो आपका अफ़आल आया है ये मतलब है प्लूरल है, यानी कि जमा है, ठीक है, एक से ज़्यादा। अगर ये एक होता तो होता आपका फ़ेल, ठीक है, लेकिन अब ये जमा है, एक से ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे अफ़आल, ठीक है, यानी कि अफ़आल काम, ठीक है। ख़त कशीदा यहाँ आप इस जगह देखें, इन्होंने यहाँ पर कहा था काम, ये वही अफ़आल है, ठीक है। अफ़आल यानी कि काम से अफ़आल से पता चलता है कि काम ख़त्म हो चुका है। उन्हें हाल तमाम कहते हैं, यानी कि वो ज़माना हाल तमाम कहते हैं, यानी कि पूरा हुआ ज़माना कहते हैं, ठीक है। और ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। यह है गौर करने की बात, ठीक है, इस बात को आप जरा थोड़ा पढ़ लें। आप देखें, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग यानी कि जो इसके राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं, यानी कि राइटर हैं, मुसन्निफ़ यानी कि राइटर, ठीक है। वो उर्दू के मुमताज़ नसरो निगार हैं, ठीक है। नसरो निगार यानी कि लिखने वाले, अच्छे नसरो निगार यानी कि अच्छा लिखने वाले, ठीक है। निगार यानी कि बनाने वाले, अच्छा लिखने वाले। वो अपने मखसूस अंदाज में, मखसूस ये जो आया है ये एक ख़ास चीज़ को कहते हैं, है ना। और
ये इसमें मफूल है, यानी कि मखसूस, कोई चीज़ ऐसी जिसको ख़ास कर दिया गया हो उसको हम कहेंगे मखसूस, है ना, जो पहले से ख़ास हो। ऐसे हम कहेंगे ये सेब जो है ये ख़ास है, ठीक है। अब हम इस पर मतलब कोई पहचान वगैरह लगा दें या चिट वगैरह लगा दें कि ये चीज़ ख़ास है, ये सेब ख़ास है, तो अब इसे दूसरा आदमी देखेगा तो वो ये कहेगा कि हाँ ये जो सेब है वो मखसूस है, ठीक है, यानी कि ख़ास है। मखसूस अंदाज में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान, आपका आगे है दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आता है, ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा है। उन्होंने इस कहानी में जाड़ा गर्मी बरसात की अच्छाइयाँ और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में, है ना, दिलचस्प अंदाज में अंदाज में हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, गर्मा और बरसात। मौसम सरमा यानी कि जाड़ा और गर्मा यानी कि गर्मी, ठीक है, यानी जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात। इसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है जिसे हम मौसम बहार कहते हैं, ठीक है, मौसम बहार कहते हैं। इन मौसमों को अपनी अपनी खूबियाँ और कमियां हैं। हर मौसम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग, ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ को हम बोलते हैं मुख्तलिफ फूल फल और सब्जियां इंसान के लिए पैदा की, ठीक है, इंसान के लिए पैदा की। बरसात के मौसम का ख़ास तौर पर किसान का बड़ा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल यानी कि यूज़ होता है ना। इस मौसम में कई त्योहार भी होते हैं, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार और गीत गाए जाते हैं। तो इस कहानी से हमने जो सीखा वो ये है कि अगर इंसान यही कहे कि मतलब मैं अच्छा, है ना, अगर इंसान एक दूसरे से यही कहें तो वो इंसान घाटे में है। जैसे कि आपने देखा कि इस कहानी में कि जाड़े ने, गर्मी ने और बरसात ने, ठीक है, अपनी अपनी अच्छाई के लिए उस बुढ़िया को 3000 अशरफियाँ दे दी, ठीक है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा अपनी ही अच्छाइयों को तलाश ना करें, ठीक है, और इसलिए कि इसमें हमारा घाटा है, जैसे कि इस कहानी से हमें पता चला, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।